We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में जाम की स्थिति को कम करने के लिए मेगा प्लान पर सरकार काम कर रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जाम जो लगता है वो दरअसल सराय काले खां की तरफ लगता है। अभी इस समय जाम की स्थिति कम ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस रोड से जो रोड पे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को पीक टाइम में, अभी पीक टाइम नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोगों को पीक टाइम में बड़ी संख्या में जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्लान क्या है? प्लान मेगा प्लान के तहत अब दिल्ली में चूंकि हब बनता जा रहा है, आप सामने देखेंगे जो रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन है वो बन के तैयार हो चुका है। रैपिड रेल नमो भारत जो है वो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। यहीं से दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून और इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका है लगभग। तो कहीं ना कहीं इसको एक ट्रैफिक हब के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि यहाँ से क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे यहाँ पर ट्रैफिक ना हो और दिल्ली के ट्रैफिक को कम किया जा सके। तो सबसे मेगा प्लान ये है कि इस जगह से यानी सराय काले खां से अब एक टनल के ज़रिए या फिर फ्लाईओवर के ज़रिए आपको IGI एयरपोर्ट, एम्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपके एम्स के अलावा सरिता विहार से होते हुए दूसरे अलग अलग इलाकों में पहुंचाने की कोशिश जो है वो शुरू की जाएगी। ये एक मेगा प्लान है। दरअसल इस मेगा प्लान के तहत आने वाले समय में आपको यहाँ से एक टनल गुजरते हुए दिखाई देगी या फिर फ्लाईओवर गुजरते हुए दिखाई देगा जो सीधे गुरुग्राम, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और वसंत कुंज जैसे इलाकों तक पहुंचेगा। इसका प्लान ये है कि आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ेगा और इसको देखते हुए चूंकि ये एक काफ़ी कंजेस्टेड इलाका हो जाएगा सराय काले खां, इसलिए यहाँ से एक अंडर टनल जो है IGI एयरपोर्ट से होते हुए गुरुग्राम तक लोगों को पहुँचाएगी। बड़ी संख्या में लोग नोएडा से गुरुग्राम जाते हैं या गुरुग्राम से नोएडा आते हैं काम के सिलसिले में। उनकी सहूलियत के लिए भी कहीं ना कहीं एक मेगा प्लान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में जाम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको कम करने का एक बड़ा प्लान जो है वो केंद्र सरकार तैयार कर रही है। दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने के लिए बड़े प्लान पर सरकार काम कर रही है। दरअसल ये मेगा प्लान है सराय काले खां। सराय काले खां एक ऐसा एरिया है जहां से तमाम हाईवेज होकर गुजरते हैं, चाहे वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या फिर नमो भारत ट्रेन का एक तरह से हब हो। ऐसे में सारी की सारी पब्लिक जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही है और एक ही जगह से बाहर निकल रही है। ऐसे में दिल्ली का जो ट्रैफिक है, खासतौर पर नोएडा से आने वाले लोग, दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोग बड़ी संख्या में देखने को मिलता है, चाहे वो DND से मूवमेंट हो। ऐसे में क्या प्लान है? इस मेगा प्लान में 4 मुख्य बातें हैं। क्या प्लान है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनुराग जी हैं। अनुराग कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ेंगे और हम एक स्क्रीन के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सराय काले खां, जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं सराय काले खां का, इस सराय काले खां पर दरअसल इस जगह पर ट्रैफिक ऐसा क्यों लगता है और सरकार का प्लान यहां से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने का क्या क्या इंतजाम सरकार कर रही है। पहले तो ये समझेंगे कि ये इलाका जो है इतना कंजेस्टेड क्यों रहता है। सबसे पहले सर से बातचीत करेंगे। सर, ये इलाका जो है, पहली बात तो हम सरकार का प्लान समझना चाहते हैं, सरकार इस जगह पर करना क्या चाहती है? एक्चुअली सरकार यहाँ पर जो प्लान है, यहाँ से टनल के थ्रू ट्रैफिक डाइवर्ट करने का है, डीकंजेशन करने का है कि यहाँ से एयरपोर्ट तक एक डायरेक्ट टनल दे दी जाए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर दी जाए, या फिर यहाँ से जो है बसंत कुंज के थ्रू वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए, या फिर एम्स के आसपास वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए वहाँ से। जैसे अभी बारापूला पुल से ऑलरेडी एम्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड है वहाँ से ऑलरेडी, तो बसंत कुंज और फिर एयरपोर्ट, ये 2 कनेक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट करने का विचार है। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? पहले तो हम दिखा दीजिए, आप हमें कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शन होगा उनके पास? जैसे ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, हाँ। DND इस लूप के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, हाँ। साथ में ये बारापूला पुल से जो सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली और पूरा जयपुर वाली साइड से जो ट्रैफिक आता है वो यहाँ पर
ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ से नोएडा की तरफ से पूरा ट्रैफिक, मुंबई की तरफ से पूरा ट्रैफिक, इवन फरीदाबाद की तरफ से पूरा ट्रैफिक और बारापूला से पूरा ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक हब बन गया है एक तरह से, ये ट्रैफिक हब बन गया है दरअसल। ये आप देख रहे होंगे सराय काले खां से अगर आप गुजरे होंगे तो ये ट्रैफिक हब बनता जा रहा है। थोड़ा सा सर आप इधर आइए और हमें ये बताइए फिर क्या ऑप्शन क्या है, किस तरह से टनल की बात हो रही है और एलिवेटेड रोड की बात कैसे? हाँ, यहाँ पर मैं दो चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा कि ट्रैफिक को और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वंदे भारत का भी स्टॉपेज होगा, यहाँ पर जो है रैपिड जो मेट्रो चल रही है उसका भी होगा, सराय काले खां का जो स्टेशन है निजामुद्दीन स्टेशन, उसका भी पूरा एक साइड का ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। और साथ ही साथ सराय काले खां पर वो नेशनल बस स्टैंड भी है वहाँ पर, ISBT, तो उसका ट्रैफिक भी वहाँ पर, ये हॉल्टिंग ट्रैफिक होता है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन के रूप में हो चाहे व्हीकल्स के। प्लान क्या है सरकार का? प्लान ये है कि जो बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि एक तरफ से 4 से 5 ट्रैफिक साइड का यहाँ पर मर्ज हो रहा है, और साथ में यहाँ से जो डाइवर्ट हो रहा है वो दिल्ली मेरठ के लिए हो रहा है, दिल्ली देहरादून के लिए हो रहा है, दिल्ली से जो है चंडीगढ़ वाली साइड में हो रहा है, और साथ ही साथ जो एक लोकल कनेक्टिविटी है दिल्ली की नोएडा के साथ में, वो ट्रैफिक भी यहाँ से दोनों साइड में मूव होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि टनल किस तरह से बनेंगी और एलिवेटेड रोड पर जो चर्चा चल रही है वो कैसे होगी। प्लान के मुताबिक क्या है? प्लान ये है कि इस सराय काले खां से IGI एयरपोर्ट तक जो है एक टनल बना दी जाए, जिससे यहाँ पर जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं दिल्ली से या फिर दूसरे इलाकों से आते हैं, आसपास शहरों से भी आते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, वो सीधे टनल से होते हुए गुजरते हुए सीधे एयरपोर्ट चले जाएं, या फिर एयरपोर्ट से अगर वो गुरुग्राम जाना चाहते हैं तो गुरुग्राम वाली लाइन में चले जाएं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा और बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ट्रैफिक डीकंजेशन की नेशन वाइड जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरत है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पर नया शहर या नया एरिया बसाने की गुंजाइश कम है। तो जितना भी एफर्ट्स करना है वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क या एग्जिस्टिंग जगह के ऊपर ही करना है। एलिवेटेड रोड ठीक ऑप्शन रहेगा, या फिर आपको लगता है कि एलिवेटेड रोड नहीं बल्कि एक टनल एक बेहतर ऑप्शन है? थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझा सकें और किधर से निकलेगी ये? अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्लाईओवर्स का एक तरह से जाल बिछा हुआ है एलिवेटेड लेन्स का। अगर आप DND से भी देखेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला भी कनेक्टिविटी देखेंगे, बारापूला पुल का भी देखेंगे, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक तरह से कंजेस्टेड एरिया है फ्लाईओवर्स के रूप में। तो यहाँ से मैक्सिमम जो एक चांसेस बनता है वो अंडरग्राउंड टनल के थ्रू ही हो सकता है। और उसके यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसलिए भी है कि यहाँ पर अगर नीचे की साइड में देखेंगे, जहाँ पर बस स्टैंड है, जहाँ पर मेट्रो जो रैपिड रेल का कनेक्शन है वंदे भारत का, और साथ में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की जो कनेक्टिविटीज सराय काले खां की साइड से है, अगर यहाँ से जमुना का जो एनकैचमेंट एरिया है वहाँ से ये कनेक्टिविटी आराम से एक टनल के थ्रू वहाँ पर ली जा सकती है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी वो कंजेशन के ऊपर आएगी, कंजेशन को डाइवर्ट कैसे करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करें टनल को, इसी मार्ग से टनल की कोई शुरुआत हो, या इस मार्ग से जैसे ये यहाँ से एक ऐसे घूमते हुए टनल जो है नीचे से होते हुए इस मार्ग से होते हुए तमाम जगहों पर अगर वो जाए, इधर से होते हुए IGI एयरपोर्ट, जैसे ये आपका देखिए झूले वाला मंदिर आ गया, या यहाँ से आप देखिए अगर हम एयरपोर्ट की तरफ सरिता विहार आ गया, इसको और छोटा करते हैं तो सराय काले खां से अगर आप इधर जाएंगे गुरुग्राम की तरफ, यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है ये यहाँ पर निकले, और यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो एग्जिट पॉइंट हो, राइट सर? यहाँ पर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी है यहाँ पर, तो उसके साथ में भी मर्ज किया सकता है, क्योंकि अलग अलग रोड्स को अलग अलग जगह ले जाके मर्ज कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम उसको कहीं दूसरी तरफ निकालते हैं, जैसे अगर हम वसंत कुंज की तरफ निकालते हैं या उसके आगे एयरपोर्ट के आगे निकालते हैं, फिर यू टर्न लेकर के एयरपोर्ट पहुँचाते हैं, और या फिर वहाँ से गुरुग्राम जाने वाले लोग भी हों, तो वो कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा। जो बेस्ट कनेक्टिविटी होगी वो सराय काले खां से एयरपोर्ट होते हुए गुड़गांव की कनेक्टिविटी। अगर कहीं पर भी बीच में वो ट्रैफिक निकाल दिया बसंत कुंज के पास या फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज हैं। फिर अगर टनल जाम हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली। टनल जाम होने का मतलब है जब एग्जिट ही जाम हो जाएगा तो टनल तो पीछे जाम होगी ही होगी, और टनल में फंसे रहकर, क्योंकि पेशेंस जो है ना लोगों का ख़त्म होता है, और जो एंग्जाइटी है वो बढ़ती है, क्योंकि
दिखने को कुछ नहीं है, दिखने को दीवार हैं चारों तरफ। तो आपका ये कहना है कि टनल एक बेहतर ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो हम दिखा रहे हैं ये IGI एयरपोर्ट, जहाँ पर हमने ये देखिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे से मतलब अगर हम सराय काले खां देखें, ये देखिए ये सराय काले खां से एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट के आसपास कोई लोकेशन पर टनल अगर यहाँ से निकलती और यहाँ पर खुलती है तो जाहिर तौर पर इसको आपको द्वारका पे निकालना पड़ सकता है, द्वारका के लिए अलग, क्योंकि वहाँ से आपको देखें एलिवेटेड रोड बन चुकी है जो कि अब आपको कनेक्टिविटी दे रही है, वहाँ तक निकाल सकते हैं आप। और या फिर यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कहीं आसपास अगर निकालते हैं तो वहाँ पर कंजेशन ज़्यादा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सरकार अब प्लान बना रही है, एलिवेटेड रोड पर भी विचार किया जा रहा है सराय काले खां से, और साथ में टनल पर भी विचार किया जा रहा है। यहाँ पर कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक ऐसा हब बनता जा रहा है, जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे हम क्लोज कर रहे हैं, ये एक हब बनता जा रहा है जहाँ पर आप देखेंगे ये बाकायदा एक नमो भारत ट्रेन का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और यहीं पर आप देखिए इसी तरह के बस स्टॉप भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये आप रेलवे कनेक्टिविटी और जो को लेकर के यहाँ पर सिस्टम है, पब्लिक भी है, रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एलिवेटेड रोड भी बहुत सारी हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे देहरादून एक्सप्रेसवे है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, तो ये एक हब बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार का प्लान ये है कि यहाँ से क्यों ना एक ऐसी अंडरग्राउंड टनल बना दी जाए जो सीधे एयरपोर्ट पर निकले, या फिर एम्स की तरफ निकले, या फिर सरिता विहार की तरफ निकले, या फिर सीधे दूसरे और इलाकों में निकले जहां से कंजेशन जो है उसका कम किया जा सके। अगर ऐसा सरकार करती है तो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा इसको बनने में, लेकिन एक बात यह है कि आने वाले फ्यूचर में यानी भविष्य में दिल्ली में ट्रैफिक कंडीशन जो है उसको 15 से 20% कम कर दिया जाएगा, उस समय जब जाहिर तौर पर पब्लिक की तादाद कहीं ज्यादा दिल्ली में होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।